धीरे धीरे हेमांचल के घर पे बारात गांव में पहुंची। जनमासे में रुकी बारात, पानी लेकर के जो भी आता है बोलता है भैया, बोलो भैया, वो रखो नाश्ता, अब वो रखो पानी, प्यास लगा तो पी लियो, हम तो गए। जी रख लो भैया, जाए में नाश्ता पानी हम तो कर रहे। भूतों की बारात जो भी देखता है वो भयभीत हो जाता है। शाम जब हुई है, नारद बोले बोले बाबा क्या है? तो हुआ ये कि शाम जब वही नारद ने कही कि अरज हमारी और दरवाजे की बेरा है, चलिए की घरों शाम का वक्त जैसे हुआ, के तनी बातल संग बाती बड़े और मैं द्वारे जब गिरजा की सहेलियों ने सुना कि बारात आ गई, तो जो सहेलियां थी और लड़कियों ने जो देखी दूर से भूतन की बारात, सब लौटे आई। एक ज्यादा हटीली रहे, सुबह ने आरती बाई थाली अपने हाथ में लई, बोली हम जाऊंगी, चली आगे बढ़ी और तो सब पीछे को हटी गई। अब्बा भोले बाबा के सामने आगे ठाड़ी हो गई, थाली लेके आरती उतारने लगी। एक ने रोका, बोली जे नाग है जे खाए लेता है दूर रहे, बोली जे बेनाग थोड़ा ही नहीं है, जे पालतू नाग है। दूसरी बोली जे नाग रिश्तेदारी चलाए वो ना जानता लली, वो फुटकार मार गई तो सब तासो आरती मत होता है। तो बस ज्यादा हटीली रहे ना मानी, आरती लेके थाली और भोले बाबा के सामने घुमाने लगी। अब जैसे ही वह आरती घुमाए, भोले बाबा को जो मोर बना हुआ था सर्प का, जैसे ही वह आरती को थाल घुमाए और तैसे ही दूसरा मोर घुमाए, मोर वाला सर्प घुमाते रही, आरती घुमाते रही, सर्प भी घूमता रहा घूमता, और जो करके फुलकार मारी सावन है, कौन धरिया कौन वो धरिया। अब होगा सब उठ के भागी मैना के पास के लिए।
मैना के पास पहुंची सहेलियां और कहने लगी कि ओरी मैया, ओ ललिका का भैया, ओ मैया मैना। बोल ललिका कह रही है बेटरिया। लो पुचर पुचर काका आती है लली। बोली है गिरजा की सहेलियां माँ मैना से, और बरना हुआ ये, मैना ने जब इतने शब्द सुनी तो मैना ने कहा, बुला भारत को कहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बेटी की शादी बिल्कुल भोले बाबा के साथ नहीं करूंगी, मना कर दो, बारात को ले जाओ वापस। नारद बोले, मैया ओरी मैया मैना, बोलो तुम जो ये कहती हो कि शादी हम करवा रहे हैं, जब हमने खुद अपनी शादी नहीं करवा पाई, हम भला दूसरे की शादी क्या करवाएंगे। गिरजा की माँ कहने लगी, मैना की सुनना नारद, ए भैया मेरे पति को बुला पहले, जाओ चले जाओ। तुम्हारी बात को बुलाए रही है क्या? हेमांचल को बुलाया, मैना ने दोनों हाथ जोड़े और हेमांचल से एक बात कही। हेमांचल से मैना बोली, महाराज मेरे दो चार बेटियां तो है नहीं, एक ही है, इसलिए मैं जाने बूझ के गिरजा को और जीवन भर नहीं रुलाऊंगी। हाथ जोड़ करके अपने पति को जवाब दिया मैना ने, बेटी को गले बांधी करके मैं कुआं में गिर नारद कहने लगे, एक बात सुनो, जो तुम भोले बाबा का अपमान कर रही हो, भोले बाबा से तुम बुरा भला कह रही हो, तुम एक बात नहीं मानो, दुनिया में कोई पुरुष नहीं जो शिव की समता पा जाए, और सुअर को इतना भाग्य कहाँ जो वो खीर हवन की खा जाए। तुम बुरा बुरा चिल्ला करके ना हक में कलंक लगाती हो, कुछ गिरजा से भी पूछ लिया या खुद ही ने आया चुकाती हो। नारद कहने लगे, माँ बारात तो वापस चली जाएगी, लेकिन तुम्हारी कहना न थोड़ी,
तुम्हारी जगह पर अगर गिरजा एक बार अपने मुंह से कह दे कि मैं भोले बाबा से शादी नहीं करूंगी तो बारात वापस होने में जरा भी देर नहीं लगेगी। और नारद बोली कि मैया मैं ना गिरजा से मिलके पूछो और शिव शंकर में जौहर काये गिरजा के दिल से पूछो। एक बात बता मैया मैं ना तुम खुद ही अपने मन से कह रही हो बारात लौटा देगी है? कुछ गिरजा से पूछा क्या नहीं? शिव शंकर में जौहर काये गिरजा के दिल से पूछो। तुम्हारी जगह पर अगर एक बार गिरजा अपने मुंह से मना कर दे मैना कहने लगी नारद 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 गिरजा गिरजा की तुम बात कर रहे हो वो बेटी मेरी है। मैं कहूंगी तो गिरजा मान जाएगी। भैया अपनी लली को बुलाओ, तुम्हारी लली नाई करते शादी ना करेंगे तो हम ही बराते हवाले ही वापस ले जाएंगे। बुलाओ कहाँ है गिरजा? लीजा ते भैया टेर रही है। गिरजा से पूछा मैना बोली बेटी मना कर दे मैया और कहते कि मैं शादी नहीं करूंगी। भैया ओ भैया दिल एक को दो अनेक को नहीं सो परसाल नहीं सो हरे को दो लबैया गोड़ मैंने भोले बाबा को दिया है। मैं तो गिरजा ने जो इतने अपनी माँ के शब्द सुने की मना कर दिया तो गिरजा कहने लगी माँ तुम्हें एक बात नहीं मालूम मैं भोले बाबा को पति बनाने के लिए कितने समय तक मैंने पूजा किया और जब बारात आ गई तब तुम ये कहती हो कि मना कर दे तुम्हें नहीं मालूम मैया। बोली गिरजा कि मुश्किल से खिली मुश्किल से खिली मुश्किल से खिली रे मुश्किल से खिली और मेरे दिल की घड़ी जा मुश्किल से गिरजा बोली माँ मैं ना कर छूटे मेरे सब परिवार छूट जाए मैं ना माँ खाली छूटे मेरे सब परिवार छूट जाए मैं ना माँ खाली देखन को घड़ी मुश्किल है।
भोले बाबा की शादी हुई गिरजा के साथ में। हेमांचल ने कारोबार वैदिक विधान के साथ किए। शुभ लग्न मुहूर्त आते ही बेटी के पीले हाथ किए। शादी हो गई और हेमांचल को थोड़ा सा घमंड हो गया। ये भूतों की बारात लेकर गया, हमने कितने पकवान बनाए, कितने पकवान बने, लेकिन अब इन्हें खाएगा कौन। उधर शुक्र शनिचर रोने लगे, शुक्र शनिचर रोने लगी। भोले बाबा कहने लगा कौन है। बोले महाराज तुम्हारी जो बारात में आए ना शुक्र शनिचर भूख से रो रहे हैं। बाबा भूख है, भूख लगी है, बाबा भूख लगी है। तो हुआ ये कि उन्हें अपरा ना पाऊ ने पहले पत्तल रखी और जौले में पूड़ी लेने गए तो पत्तल गायब। पत्तल रखे सब सामान रखो, अब दूध पूड़ी रखी, फिर 4 रखे, फिर 8, फिर 10, फिर तो ढला के ढला पलटे सब गायब। मैंने कहा करो कि जोन से कमरा में भोजन रखो तो बाएं पकड़ी पाई में धके आए तो खाओ, जाए में रहो, लेकिन बिन्ने भूख के मारे छोड़ो कमरों में कछुआ है। भोले बाबा ने बाद में तुलसी के पत्ते दिए तब उनकी भूख शांत हुई। दोबारा फिर भोजन बनवाया तो सब बारात ने फिर भोजन किया। इस तरीका से भोले बाबा का विवाह गिरजा के साथ में होता है। और ये 100 रुपए श्रीमान बबलू यादव ब्रजमोहन जो कथा मालिक है, जिनके सौजन्य से हमारा न हुआ और आप सब भक्तों के दर्शन हुए, उन्हीं बबलू यादव जी की तरफ से ये 1 से 1 रुपए हमारे पास भिजवा रहे हैं। भगवान से कामना करेंगे सद्बुद्धि प्रदान करें। और ये कुछ लिख रहे हैं होली, खैर कोई बात नहीं, होली अब कल देखी जाएगी। कल ना पैसा आज ना नगद वाले किसको, उधार वाले किसको। अब टाइम ना है, बहुत टाइम है वो। नो प्लीज। तो पैसा दिया यार। हुआ ये और ये 1 से 1 रुपए श्रीमान अंशुल यादव, 1 से 1 रुपए श्रीमान अंशुल यादव जो ग्राम रायपुरा के रहने वाले हैं। भगवान से कामना करेंगे सद्बुद्धि प्रदान करें, धन दौलत से भंडार भरता रहे। और 10-10 रुपए हमारे सभी साथियों का 10-10 रुपए से सम्मान किया। भगवान सुख शांति प्रदान करे। हुआ ये कि हल्दी चढ़वाने के बदले और तन भस्म परिचय जी रमाई भोला। दोबारा भोजन बनवाया गया, सब लोगों को बैठाना। कई भैया भोजन बन के तैयार हो गया, 1-2 चालान कर रहे हैं, सो जाम परोसने की पहले से परोसा जाए, सो जगह देख के तब बैठे गए कि जल्दी खाए हो गए। अब क्या था, भोले बाबा खाने को बैठे, एक तरफ बंदो बैठो, एक तरफ पैरो बैठो, कौन गड़बड़ी ना नहीं, लेकिन हुई तो गड़बड़ी होगी। बहरा में
अंधोरा रसगुल्ला ढूंढ रहो। अंधा ढूंढ रहा है भैया, कहाँ चला गया? अभी तो यही रखा था, किधर से फंस गया है? अंधोरा रसगुल्ला ढूंढ रहो, कहीं बालू साई बोला। इस तरीका से भोले बाबा का विवाह हुआ और अंत में गिरजा के गर्भ से एक लड़का हुआ, नाम पड़ा स्वामी कार्तिकेय जी। और उन्हीं के द्वारा वध होता है उस राक्षस का। बोलिए गोविंद भगवान की। एक लाइन का भगवान का कीर्तन, उसके बाद आरती। पैसा भाई वापस करो, ये 100 रुपया दो। मालिक कोई बात नहीं, एक लाइन देके ले रहे हैं। हाँ, टाइम तो करना है। एक पत्नी बोली अपने पति से, हुई बोलियो देती है, तो कोई ना बोलती हुई है, एक कौन बोल देती है। नहीं परमारम न्याय हुई, नहीं परमारम न्याय हुई।
सब लोग बोला। ये माताओं का निवेदन है, ताली बजा करके थोड़ा बोल लो ना। हाँ, ऐसे ही अच्छा लगता है। कन्हैया मेरे चाहे तो कन्हैया मेरे चाहे बहुत सुंदर।